वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के सामने एक और बड़ी समस्या होती है, जो है वन्य जीवों का। और वन्य जीवों द्वारा कई बार ये खबर देखने और सुनने को भी मिलती है कि वन्य जीवों द्वारा जान माल को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। मैं अभी दबनई फरसरा इलाके में हूँ और यहाँ ये क्षेत्र जो है हाथी प्रभावित क्षेत्र है और बीते दिनों से जंगली हाथियों का दल इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है। जैसा हम हमारे उदंती टाइम्स द्वारा एक शॉर्ट वीडियो भी डाला गया था, जिसमें नेशनल हाईवे 130C पर जो हाथी है वो इस तरफ से उस तरफ जो जा रहे थे हाथियों का दल, वो इसी यही इलाका है और यही बाजू से नेशनल हाईवे 130C जो गुजरता है ये वहीं का है। तो मैं अभी यहाँ जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का भी वजह है कि बीते दिनों जंगली हाथियों का दल यहाँ पर जो किसान है वो किसान के पूरे फसल को बर्बाद किया है, लगभग 10 से 12 एकड़ का, और पूरा खेत और फसल दोनों को रौंद दिया गया है। ऐसे में जो किसान है चिंतित है, तो उनसे ही बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं यूमेन कश्यप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। फिलहाल आप देख सकते हैं जो खेत है और खेत की जो पूरा फसल है उसको हाथियों द्वारा पिछले 2-3 दिनों से इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हाथियों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। पूरा फसल नष्ट है और हमारे जो कैमरामैन है वो लगातार दिखा रहे हैं। अब देखिए, लगभग जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें 10 से 15 हाथियों का जो दल है वे क्रॉस कर रहे थे सड़क पर, और इसी क्षेत्र है, हो सकता है इधर से आए होंगे। और हमारे साथ जो पीड़ित किसान है वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आप आइए। आपको क्या अच्छा अच्छा, आपका खेत है क्या? आहो, अच्छा, ये कब का घटना दादा? 3 दिन से लगातार। अच्छा, 3 दिन से लगातार यहाँ पे हाथी हैं। और हाथियों की संख्या भी कितनी होगी इस क्षेत्र में आपके अनुसार? अच्छा, चलिए आप बताइए दादा, जैसे कितना एकड़ जो फसल है उसको बर्बाद किए हैं हाथी? 3 एकड़ पूरा बर्बाद कर दी हाथी आए के ना। तो हमला मुआवजा की जरूरत है, तो हमला कम कम देते तो हमला बने पोसा के लाग दी, पूरा बर्बाद नुकसान कर दी है। अच्छा, पहले भी आपकी फसल को नुकसान पहुंचाया गया है क्या हाथियों द्वारा? ओ, अच्छा, तो मुआवजा मिलता है? बहुत साल मिली। अच्छा, कितना मिला था दादा? एकड़ में 9,000 काय हुई। कम से कम थोड़ा बहुत खर्चा पानी हो रहते, कम से कम 15,000 के आसपास वाला खर्चा हो रहते, तो कम से कम ओकर से ही थोड़ा ज़्यादा भी मिले तब तो। अच्छा, जो मुआवजा मिलता है वो कम मिलता है, तो आप चाहते हैं कि जैसा फसलों के अनुरूप जो नुकसान हुआ है, जैसा हम लोग खर्चे किए हैं उसके अनुरूप ही मुआवजा मिलना चाहिए। आओ, अच्छा, तो क्या नाम है दादा? हरे राम नागे। चलिए, राम नागे जी। चलिए, और ये देख सकते हैं पूरा जो फसल है ये फसलों को नुकसान पहुंचा गया। पूरा फसल अब दोबारा जो उगने की नो दृष्टि में नहीं है और पूरा फसल जो है नष्ट कगार में है। ऐसे में जो किसान है वो चिंतित हैं और मुआवजा भी मिलता है तो कम मिलता है। हालांकि जो किसान है वो खून पसीने की कमाई से फसल उपजाते हैं और वनांचल में जो किसान है वे कृषि पर ही आधारित होते हैं, कृषि पर ही उनका जीवन यापन चलता है। ऐसे में जो फसल नष्ट हो गया है वे किसान जो है हताश है, चिंतित है, क्योंकि उन्हें जो मुआवजा मिलता भी है तो कम मिलता है। फसलों के नुकसान अनुरूप ऐसे उनके मुआवजा नहीं मिलता है। और देख सकते हो पूरा एक ही खेत नहीं, आपको इधर और भी खेत है, उधर सब तरफ जैसे जो नुकसान पहुंचाया गया हाथियों द्वारा वो देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ आया था और मैं भी जो सरकार है और जिम्मेदार जो है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आएँ और इस क्षेत्र का निरीक्षण करें और जिन किसानों का फसल को नुकसान पहुंचाया गया है उन किसानों को उचित मुआवजा मिले। किसानों के फसल के नुकसान अनुरूप तभी जो किसान हैं वे उनको राहत मिल पाएगा। और क्योंकि सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान क्षेत्र देश है और धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ इन्हीं किसानों के ऊपर आधारित रहते हैं। ऐसे में जो किसान हैं वनांचल क्षेत्र किसान हैं जिनके जो कृषि पर ही आधारित रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, उनके जो फसल को अभी वन्य जीव द्वारा जो हाथी हैं जंगली हाथियों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि उन्हें मुआवजा तो दिया जाता है लेकिन मुआवजा देने में भी कई बार शासन प्रशासन द्वारा देर किया जाता है। हालांकि प्रशासनिक गतिविधि में देर तो होती है लेकिन फिर भी जो किसान चाहते हैं कि उन्हें फसल के नुकसान अनुरूप जितना उन्होंने लागत लगाया है इस फसल को उपजाने में उसके अनुरूप उन्हें
राहत कोष से मुआवजा दिया जाए। और मुझे लगा कि हाँ आया था तो इन किसानों के जो समस्या है और इनकी जो पीड़ा है वह भी आपके समक्ष रखूँ। वैसे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।